गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोगों ने व्याकरण का एक पाठ भाषा एवं व्याकरण पढ़ा। उम्मीद है कि आपको वो पाठ समझ में आ गया होगा। ठीक है, वो समझ में आ गया होगा। मैंने समझा दिया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक बार आप अपनी बुक भी रीडिंग लगा लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों हम लोग अगला जो पाठ पढ़ेंगे उस पाठ का नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार, अब इसमें वर्ण किसे कहते हैं हमको ये जानना है। तो जब हम भाषा पढ़े हैं तो भाषा क्या है, विचारों का आदान प्रदान है, आपने ये जाना है। लेकिन अब हम अगला पाठ जो पढ़ रहे हैं वर्ण विचार, तो उसी से संबंधित, क्योंकि व्याकरण का हर पाठ एक दूसरे से संबंध रखता है, तो उसी में अगली कड़ी को जोड़ते हुए हम वर्ण विचार पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो वर्ण है क्या? ये भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि है। ध्वनि का मतलब हमने आपको बताया था आवाज़ है। तो जो सबसे छोटी ध्वनि है वही वर्ण कहलाती है। उसी वर्ण के बारे में हम विचार करेंगे। तो आपने जाना कि जैसे छोटा बच्चा रहता है वो अलग अलग आवाज़ निकालता है अपने मुंह से, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे वो शब्दों को समझने लगता है और फिर वही शब्द बोलता है जो उसके समझ में आता है। वह छोटी छोटी ध्वनियों को जोड़कर शब्द को बनाना सीखता है। यही छोटी छोटी ध्वनियाँ जो होती हैं, जो आवाज़ें बच्चे निकालते हैं, उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात उनको खंड नहीं किया जा सकता, उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। तो जैसे हमने बताया कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। जैसे आपने कलम लिखा, कलम को कैसे लिखना है ये आप देखिए। हमने कलम को लिखना है तो कलम का अलग अलग वर्ण करना है। वो कैसे हम करेंगे वो देखिए। क प्लस अ, क्योंकि हमको यहाँ से स्वर निकाल देना है, और जब हम स्वर इसमें से निकाल देते हैं तो ये जो क लिखा है मैंने, ये आधा माना जाता है। ठीक है, हमने इसमें से क में से स्वर को निकाल दिया। क बोलते समय पीछे से एक ध्वनि आती है, वो अ की आती है, और वो जब अ हमने बाहर कर दिया तो ये क आधा हो गया, इसलिए हमने इसके नीचे हलंत लगा दिया। अब प्लस ल पर भी हलंत, ल से हमने स्वर को बाहर किया, और प्लस म पर भी हलंत, और म से हमने स्वर को बाहर किया। तो ये जो है ये क्या हो जाता है? कलम। इसमें हमने अ क्यों नहीं लिखा, हलंत क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने इसमें स्वर नहीं निकाला है। इन तीनों वर्णों में से हमने स्वर को नहीं निकाला है। तो ये जो है यही एक वर्ण है। जो छोटे छोटे वर्ण होते हैं, जो छोटी छोटी ध्वनियाँ होती हैं, जिनको जोड़ने के बाद शब्द बनता है, और इन्हीं छोटे छोटे वर्णों को हम विभाजित नहीं कर पाते। अर्थात अब क को विभाजित नहीं कर पाएंगे, ल को विभाजित नहीं कर पाएंगे, म को विभाजित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इन्हीं छोटी छोटी ध्वनियों को मिला के शब्दों का निर्माण करते हैं, और यही छोटी छोटी ध्वनियाँ जो हैं वर्ण कहलाती हैं। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ण कहते किसे हैं। वर्ण किसे कहते हैं? जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त छोटी ध्वनि है। सबसे छोटी ध्वनि जो है, सबसे छोटी ध्वनि जो है, ध्वनि का मतलब आवाज, सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। अब हमने ये जाना कि वर्ण कहते किसे हैं। हिंदी
भाषा में जो सबसे छोटी ध्वनि प्रयुक्त होती है उसे ही हम वर्ण कहते हैं। हमने आपको कलम के माध्यम से बताया कि कलम, क बोला हमने तो अ स्वर आया, यहाँ हमने अ स्वर को बाहर कर दिया। ल बोला तो अ स्वर आया, म बोला तो अ स्वर आया। और जब ये स्वर रहित हो जाता है, अर्थात क से जब स्वर को बाहर कर दिया, ये स्वर रहित हो गया, तो ये यहाँ हलंत लग गया। ये ल स्वर रहित हो गया, अर्थात स्वर के बिना हो गया, तो ये ल पे हलंत लग गया। म भी स्वर के बिना हो गया, मैंने इसमें से स्वर निकाल दिया, अ स्वर है उसको निकाल दिया, तो ये म जो है स्वर के बिना हो गया। हम जब पढ़ेंगे आगे स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे, तब हम स्वर और व्यंजन के बारे में आपको बताएंगे कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और ये क्या कहलाते हैं और भाषा में इनकी क्या उपयोगिता है। तो इस प्रकार हम वर्ण विचार पाठ का शुरुआत करते हैं। तो वर्ण की परिभाषा समझ में आ गई कि हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। अब वर्णमाला किसे कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार हम मोतियों की माला को पिरोते हैं, जब मोती अलग अलग हो जाता है तो वो बिखर जाता है, लेकिन उन्हीं मोतियों को एक धागे में जब हम पिरो देते हैं तो वो माला बन जाता है। इसी प्रकार हर भाषा की अपनी अलग अलग एक वर्णमाला होती है। हर भाषा की अपनी अलग अलग वर्णमाला होती है और वर्णमाला को अर्थात वर्णों को एक विशेष क्रम में रखा जाता है, एक विशेष लाइन में रखा जाता है, उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। और हर भाषा में वर्णमाला के वर्णों की संख्या अर्थात गिनती अलग अलग होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इस प्रकार हम कैसे वर्णमाला की परिभाषा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी ध्वनि है। इसके खंड नहीं किए जा सकते, अर्थात वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्णमाला हमने पढ़ा कि हर भाषा की वर्णमाला अलग अलग होती है और इसी वर्णों को एक विशेष क्रम में रख देते हैं, अर्थात एक विशेष समूह में रख देते हैं और व्यवस्थित करके रख देते हैं। उस समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है, मानक वर्णमाला, मानक मतलब शुद्ध होता है। विद्वानों के द्वारा जो शुद्ध भाषा, शुद्ध शब्दों, शुद्ध अक्षरों का प्रयोग करना जो सिखाया गया है, हिंदी में जो शुद्ध अक्षरों का प्रयोग सिखाया गया है, वही मानक शब्द कहलाता है। तो हम ये जानते हैं कि हिंदी भाषा की जो मानक वर्णमाला है वो क्या है, वो उसमें 52 वर्ण हैं हमारे हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा की मानक वर्णमाला जो है वो 52 वर्ण है, जिसमें स्वर है और अयोगवाह है और उसके बाद जो है व्यंजन है। तो ये हमारे जो है अयोगवाह स्वर है, अयोगवाह है, फिर उसके बाद व्यंजन है। अब हमारे इसके बाद व्यंजन के बाद आ जाएगा अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन के बाद आ जाएगा अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद आएगा ऊष्म व्यंजन। उसके बाद संयुक्त व्यंजन।
फिर अलग से एक अतिरिक्त वर्ण आएगा, तो ये जो इनकी संख्या है, ये स्वरों की संख्या कितनी है 11, अयोगवाह की संख्या है 2, उसके बाद व्यंजन की संख्या जो स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या है 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या है 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या है 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4 और अतिरिक्त वर्ण जो है उनकी संख्या है 2। तो इस प्रकार ये टोटल हो गए कितने 52 टोटल हो गए 52। तो इसके बारे में अब हम लोग कल पढ़ेंगे। इसके हिंदी की मानक वर्णमाला जो है वो स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और नव विकसित अतिरिक्त वर्ण जो 2 हैं हमारे, उनके बारे में हम लोग कल फिर से पढ़ेंगे। तो आपको जो मैंने ये बताया कि वर्ण विचार किसे कहते, वर्ण विचार में हमने बताया कि वर्ण क्या है, हमने वर्णों को अलग करने का तरीका भी बताया, स्वर को अलग कर दिया हलंत लगा के, उसके बाद वर्ण की परिभाषा बताई, वर्णमाला की परिभाषा बताई और वर्ण में हिंदी जो भाषा है हमारी वर्णमाला कितनी है 52 ये भी बताया और हमने सबकी अलग अलग संख्या भी बताई। अब हम लोग कल इसको पढ़ेंगे कि हम स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और बाकी सबके बारे में हम कल पढ़ेंगे। बच्चों कल जो हमने आपको 4th का जो काम भेजा है, आपके पास मैंने जो 4 जून का जो काम भेजा है उसमें मैंने जो कॉपी में लिख के आंसर किया है, क्वेश्चन दिया है, केवल वही क्वेश्चन आप कॉपी में करेंगे, बुक का पूरा क्वेश्चन नहीं करना है। और बुक की एक्सरसाइज जो मैंने भेजी है वो बुक में ही कर लीजिएगा, कॉपी में केवल वही प्रश्न करने हैं जो मैंने PDF बना के प्रश्नों के उत्तर लिखकर आपको दिए हैं, अलग से आपको नहीं करना है। तो फिर हम लोग कल फिर से पढ़ते हैं आगे। थैंक यू।